नमस्कार दोस्तों, हम एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताएंगे जहाँ पर काफ़ी वर्षों से पहले यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। एक सामान्य प्राकृतिक रूप से यहाँ पर एक मूर्ति विद्वान थी। जहाँ पर ऐसा एक शिव मंदिर जो जालोर जिले के भीनमाल तहसील से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके पर्चे देखने जाए तो चमत्कार कई लोगों ने यहाँ पर अनुभव किए हैं। उसके बाद में कई वर्षों पहले यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक सामान्य संत आए थे जो काफ़ी वर्षों तक तप साधना करके फिर विलुप्त हो गए थे। उसके बाद में किसी को नज़र नहीं आई। उसके बाद में काफ़ी वर्षों से ये वीरान पड़ी थी जगह। उसके बाद में फिर एक बुजुर्ग थे जो वहाँ पर एक प्राकृतिक रूप में मूर्ति विद्यमान थी शिव भगवान की, जो पूरे परिवार के साथ में उसका पूजा अर्चना किया करते थे। उसके बाद में वो बुजुर्ग होने के कारण वो उनका देहावसान हो गया था। पास में एक स्थानीय निवास है, वहाँ के लोगों का कहना है। जहाँ पर देखने जाए तो उसके बाद में 2011 में एक सनातन गिरी जी नाम से यहाँ पर संत का आगमन होता है। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं होती है और जो प्राकृतिक मूर्ति है जो शिव भगवान और उनके साथ में श्री गणेश जी और नाग देवता और पार्वती जी के साथ में यहाँ पर विद्यमान है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में अगर देखने जाए तो ये मुख्य रोड पर है। और उसके बाद में जो संत सनातन गिरी जी है उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में यहाँ पर एक जो धूना लगा हुआ है, जो कहते हैं कि साधु महात्मा का जो धूना होता है, जो अखंड जो तप साधना और उनके भक्ति का जो फल होता है वो ये अखंड धूना होता है। जो वो जब तक जीवित रहते हैं, यहाँ आज आसपास यहाँ कहीं प्रवास में भी जाते हैं तो वो धूना को जागृत रखते हैं और उनको मानते हैं कि वो उसको जीवित अवस्था में रखना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर एक वाइट संगमरमर का उसी संत महात्माओं ने यह मंदिर का निर्माण करवाया और भव्य निर्माण मंदिर का करवाया। उसके साथ में शिव भगवान, हनुमान जी, विश्वकर्मा जी और ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण किया। और ये जो आपको हम बता रहे हैं ये अखंड धूना है जो काफ़ी वर्षों से निरंतर जागृत अवस्था में चालू है। जहाँ पर कोई भी यहाँ पर अपना पूजा अर्चना नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर जो सनातन गिरी जी महाराज है उनके लिए ये धूना है और उनका ये रात्रि काल में यहाँ पर तप साधना वो करते हैं। उसके बाद में समय के साथ में देखने जाए तो ये धूना अखंड रहता है और वो बाहर कहीं महाकुंभ या कुंभ मेलों में भी जाते हैं तो ये धूना की जवाबदारी वहाँ के मुख्य पुजारी को बता के जाते हैं ताकि उनको वो पूरी खातिरदारी या उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। उसके बाद में देखने जाए तो ये प्राचीन हनुमान जी मंदिर है जो जब जो सामान्य संत आए थे उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था। उसके बाद में फिर पूजा अर्चना चालू थी। और ये केर का वृक्ष है जो राजस्थान के रेगिस्तान में मुख्य वृक्ष माना जाता है और इसके नीचे की जो मिट्टी है वो बहुत ही प्रख्यात है। जो लोग होते हैं जो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके लिए वो लेके जाते हैं यहाँ से मिट्टी, तो उनके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होती है और चमत्कार के रूप में काम करती है। और बहुत ही प्राचीन ये केर है, ये काफ़ी वर्षों से है जहाँ पर इनकी स्थिति से देखा जा सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये भीनमाल ब्रह्मगुप्त की नगरी है जहाँ पर कई संत महात्माओं का आवागमन होता रहा और यहाँ पर माना जाता है कि पांडवों के भी यात्रा यहाँ से निकली थी। इसके साथ में वो सामने दिख रहा है वो ब्रह्मगुप्त शिविर है जहाँ पर पूरे भीनमाल का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर वर्णित है। जहाँ पर ब्रह्मगुप्त जहाँ पर दशमलव का आविष्कार किया था, जो काफ़ी वर्षों से गणित का जो महत्व है वो यहाँ से दिया था भीनमाल नगरी से। उसके साथ में ये वो जो सामने कुटिया दिखती है वो संत सनातन गिरी जी की है और ये कपोत कुटीर बनाया है। और जो कौन भामाशाह है उसकी भी वहाँ पर शिलालेखा बनी हुई है जो चबूतरा बनाया हुआ है। उसके साथ अगर देखने जाए तो पास में चबूतरा है, उसके पास में ये सीमा है और वहाँ से एक छोटी सी नदी बहती है जो एक प्राकृतिक रूप में बहुत ही शानदार मीठे पानी के साथ में वहाँ चलती है। कहते माना जाता है यहाँ पर बहुत ही प्राचीन रूप में यहाँ पर मंदिर है और उसके अनुसार यहाँ पर निर्माण किया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है और काफ़ी चमत्कारी है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, उसके बाद में देखने जाए तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर की भव्य हुई थी वो 2024 में की गई सनातन गिरी। देखने जाए तो ये मंदिर है हनुमान जी का, जो प्राचीन मंदिर हमने आपको बताया था वही मंदिर है। उसी के साथ में अगर देखा जाए तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये एक प्राकृतिक रूप में जो ये चौक बनी हुई है, इसके अंदर जो प्राकृतिक रूप में यहाँ से नाला बहता था, उसके बाद में भी आबादी बढ़ने के कारण यहाँ पर प्लॉटिंग आसपास हुई है। और ये जो पानी है इसके अंदर पूरा शिव जी भगवान का परिवार है और ये चमत्कारी और प्राकृतिक है। यहाँ पर कोई खंडित नहीं किया हुआ और कोई नई टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं बनाया हुआ, सिर्फ चाक और दीवार की गई है। उसके अंदर ये जो दिखते हैं ये ऊपर से नाग देवता दिखते हैं, बाकी शिव भगवान का परिवार अंदर है पानी के अंदर। जो बारिश के मौसम के अंदर ये वीडियो शूट किया गया था। उसके साथ में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर चमत्कार है। यहाँ से अगर कोई मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है, ये वास्तविकता है। और देखा गया यहाँ पर कई लोगों के सपने साकार हुए हैं और
यहाँ पर जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो वहाँ पर उनको तप साधना करते हैं, और चतुर्मास में यहाँ पर कई संत आते हैं और तप साधना करते हैं। और उसी के साथ में ये जो कुछ भक्त आए हुए हैं जो पूजा अर्चना करते हैं, और निरंतर भक्त आते रहते हैं यहाँ पर, ऐसा चलता रहता है निरंतर। उसके बाद में देखा गया कि किस प्रकार यहाँ पर ये जो प्राकृतिक मूर्ति के रूप में शिव भगवान का जो स्थान है, जो पूरे परिवार के साथ में, यहाँ पर मैं स्वयं हूँ जो कुछ समय के लिए यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी आत्मा की अनुभूति हुई, जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर वास्तविक आत्मा की शांति है। उसी के साथ में मैं आपको बताऊँगा कि आगे यहाँ पर आप आकर ध्यान कर सकते हैं। और ये देखिए, कुटिया में जो संत सनातन गिरि जी महाराज है, जो बहुत ही जानकार और बहुत ही विद्वान संत है, जिनके पास बहुत ही ऐसी कई जानकारियां हैं जो कभी कभी दुर्लभ संतों के पास हमें प्राप्त होती है। उसके साथ में जो ये कपोत कुटीर उनके निर्देशानुसार जो बना था, उसमें जो ये भामासा है, यहाँ पर शिला लगी हुई है, जहाँ पुखराज जी बिश्नोई करके ऊपर नाम लिखा हुआ है, पूर्व पार्षद ऐसा कुछ लिखा हुआ है। उसके साथ में देखा जाए तो यहाँ पर उनके द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में, काफ़ी किलो में यहाँ पर दान दिया जाता है, जो पुखराज जी है उनके साथ। और आसपास के जो गांव है, जो निवास स्थान है, जो पुरोहितों का निवास है, वहाँ पर कई लोग, भक्त लोग यहाँ पर दान करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में कपोत कुटीर बना हुआ है, वहाँ पर कबूतर, यहाँ पर पक्षी आते हैं, और तरह तरह के यहाँ पर हर प्रजाति के पक्षी आकर यहाँ पर अपना पेट पालते हैं। जहाँ पर ये आसपास के लोगों का सहयोग और साथ से यहाँ पर निर्माण हुआ है, और यहाँ की मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा भव्य हुई थी, उसमें पूर्ण योगदान आसपास के लोगों का। और यहाँ पर ये जो सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, ये आसपास के जो शिव भक्त हैं उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया हुआ है। उसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये मैं आपको दूर से ये पहाड़ी दिखाता हूँ, जो नदी के उस पार है, ये माना जाता है, यहाँ के कुछ जानकार लोग बताते हैं, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि ये पहाड़ी जो पांडवों में जो भीम थे, उनके नाम से ये पहाड़ी को जाना जाता है। बताऊंगा कि जो साथ में ये बना हुआ है, उसमें देखा गया है कि वहाँ पर ऐसे कुछ गार्डन बने हुए, जहाँ पर हर प्रजाति के जीव, पशु पक्षियाँ हैं। जहाँ पर पशु, यहाँ पर इनमें देखने जाए तो हाथी है, घोड़ा है, शेर है, बाघ है, जिराफ है, गाय है, भालू है, हिरण है, बहुत ऐसे कंगारू है, ऐसे कई पशु है जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा दर्शिका बन सकता है, जहाँ दर्शन बन सकता है। वहाँ पर भीनमाल के आसपास के जो सारी स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे और उनको पिकनिक के तौर पर यहाँ पर आ सकते हैं। उसके साथ में ये जो ब्रह्मगुप्त हैं, उनके जो, और ये जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो वैज्ञानिक है, जो ब्रह्मगुप्त है, उनके बड़े ऋषि के रूप में यहाँ पर स्मारक दिए गए हैं। और उसके साथ में जो ये गांधी जी जो दांडी यात्रा कहो या फिर आज़ादी की यात्रा कहो, उसको पूरी जो यहाँ पर दर्शाया गया है स्मारक के रूप में। और उसी के साथ में जहाँ पर जो आज़ादी के तौर पर जो लड़े थे, जो संघर्ष किया था, जो भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए जो यहाँ पर प्रयास किया था, उनको दर्शाया गया। और ये जो पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, उसके अंदर पूरी दर्शिका है, जहाँ पर कौन से वैज्ञानिक की कहाँ पर यात्रा रही, भीनमाल का कैसा इतिहास रहा, वो पूरा दर्शाया गया है, जो काफ़ी लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर आनंद लेते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये देखो, स्वामी विवेकानंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ में जो सारे जो इतिहासकार थे, वो यहाँ पर विद्यमान है। उसी के साथ में अगर देखेंगे तो जो ये जो देखो, जो जंगली पशु है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। उसी के साथ में ये जो धन्यवाद, ऐसी अनोखी और प्राचीन मंदिरों के बारे में और भारत की पौराणिक खोज के बारे में आप हमें फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आगे आपको जानकारी दे सकें। धन्यवाद।